Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 13, Volcanoes, Earthquakes and Tsunamis of your science book. In my last lecture, I explained you about volcanoes and now explaining today on earthquake. What are earthquakes? An earthquake occurs when two large pieces of earth crust suddenly slip. This causes shock waves to shake the surface of the earth in the form of an earthquake. Earthquakes cause widespread damage to life and property. देखो अर्थक्वेक कब आता है? जब हमारे अर्थ क्रस्ट के दो लार्ज पीसीज जो हैं वो अचानक स्लिप कर जाएं. ठीक है, जब हमारे दो कोई भी लार्ज पीसीज ऑफ अर्थ क्रस्ट क्या है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, उसके दो लार्ज पीसेस जब अचानक जो है वो स्लिप कर जाते हैं तो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं अर्थ के अंदर. अर्थ क्रस्ट के अंदर शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, शेकिंग प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं. और अर्थक्वेक जो है वो आपका लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज कोज करता है. मतलब कई लोग इस केस में मर भी सकते हैं और प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. तो अर्थक्वेक कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब देखो स्लाइड की फोटो के अंदर आपको डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द अर्थक्वेक दिखाई हुई है कि मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक जो है वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं. डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं. सो द अर्थक्वेक्स आर सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव, जो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं. How does an earthquake occur? An earthquake is caused due to the movement in the earth crust. The earth is made up of different layers called core, mantle and crust. The crust is made up of separate rocky portions called tectonic plates, while lie on the mantle. These plates slowly move over a long period of time. अब देखो अर्थक्वेक जो है वो अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से कोज्ड होता है. अर्थ जो है वो तीन मेन लेयर से बना हुआ है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. ऊपर वाला पार्ट क्या है? क्रस्ट, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं. उसके नीचे मेंटल और सेंटर में कोर. ठीक है, लेकिन ये जो क्रस्ट पार्ट है ये भी बहुत सारे सेपरेट रॉकी पोर्शन से बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है, क्रस्ट जो है आपका जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ रॉकी पोर्शंस विच आर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है, और किसके ऊपर लाई कर रही है ये टेक्टोनिक प्लेट्स? ऑन द मेंटल, क्योंकि क्रस्ट के बाद मेंटल है. और ये प्लेट्स जो होती हैं ये स्लोली मूव करती रहती हैं, एक लंबे समय तक में बहुत ही स्लोली मूव करती हैं. दीज प्लेट्स स्लोली मूव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट जो है वो तीन मेन पार्ट्स हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. एंड क्रस्ट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी rocky portions known as tectonic plates which lie on the mantle, and these plates slowly move, बहुत धीरे धीरे मूव करती है, over a long period of time, बहुत लंबे समय में थोड़ा सा ही स्लोली मूव कर पाती है. Sometimes the edges which are called fault lines can get stuck, but the plates keep moving. Pressure slowly gets strong enough, the plates suddenly move, causing an earthquake. अब इनके जो एजेस होती हैं, जो इनकी जो प्लेट्स हैं जिन्हें हमने टेक्टोनिक प्लेट्स बोला है, इनकी जो एजेस होती हैं उनको बोलते हैं फॉल्ट लाइंस. वो क्या कर जाती हैं? स्टक कर जाती हैं. ठीक है, लेकिन प्लेट्स मूव कर रही हैं. अब अगर इनका एक पॉइंट, एज पॉइंट जो है वो किसी तरह से स्टक हो गया है और प्लेट मूव कर रहा है तो क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा. ठीक है, और प्रेशर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ होता है दैट द प्लेट सडनली मूव कॉजिंग एन अर्थक्वेक, कि प्लेट एकदम अचानक मूव कर जाती है और अर्थक्वेक जो है वो कॉज हो जाता है. मतलब एकदम सडन शेकिंग प्रोड्यूस हो जाती है इन द अर्थ क्रस्ट. दैट लीड्स टू प्रॉब्लम, मीन्स दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन.
ठीक है। तो जो एजेस होते हैं दे आर सेड टू बी द फॉल्ट लाइंस। फॉल्ट मतलब क्या होता है, फॉल्ट बोलते हैं गलती को, है ना। तो फॉल्ट लाइंस हम एजेस को बोल रखा है क्योंकि ये एजेस कई बार स्टक हो जाती हैं और फिर भी प्लेट मूव करती रहती है। अब कहीं वो जाकर अड़ गई है कोई चीज और आप उसे जबरदस्ती खींचोगे तो क्या होगा, सडन शेकिंग प्रोड्यूस होगी और वो सडन शेकिंग ही अर्थक्वेक में रिजल्ट हो जाती है। Focus and epicenter of the earthquake. The point under the ground where the vibration originates is called the focus of the earthquake. The point on the earth's surface directly above the focus is called the epicenter of the earthquake. अब देखो स्लाइड की फोटो के अंदर बहुत ध्यान से देखना कि ये जो आप जिसके ऊपर ट्रीज वगैरह दिखाए हुए ये आपका क्रस्ट पार्ट है, क्योंकि क्रस्ट पार्ट के ऊपर जहाँ हम रह रहे हैं वही तो ट्रीज ग्रोन होते हैं ना। अब नीचे चले जाओ, देखो एक लाइन दिखाई हुई है, ठीक है। वो लाइन जो है वो नीचे एक आपको फॉल्ट पॉइंट दिखा रही है। ये फॉल्ट पॉइंट ही आपका क्या है, फोकस है, ठीक है। ये फोकस वो पॉइंट है जहां पर अंडरग्राउंड धरती के अंदर वाइब्रेशन ओरिजिनेट हुई है, ये वाइब्रेशन बनी है। किस चीज की वाइब्रेशन, अर्थक्वेक की वाइब्रेशन, ठीक है। ये फॉल्ट पॉइंट जो है अंडरग्राउंड है, धरती के अंदर है हमारा, ठीक है, विच इज द फोकस और यू से फॉल्ट पॉइंट। अब इसी पॉइंट को बिल्कुल सीधा लेके जाओ ऊपर की तरफ, जैसे कि आपको दिखाया हुआ लाइन के थ्रू जाते हुए, वो पॉइंट जो आपका क्रस्ट पे चला गया बिल्कुल सीधा, ये आपका एपी सेंटर है, जो आपका वो पॉइंट है जहां से शेकिंग जो है वो क्रस्ट पार्ट में आगे ट्रांसफर हो रही है आपकी, ठीक है। तो फोकस इज द पॉइंट वेयर द वाइब्रेशन स्टार्ट या वाइब्रेशन ओरिजिनेट अंडरग्राउंड इज सेड टू बी द फोकस, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, और इसी फोकस के पॉइंट को सीधा ऊपर लेकर जाओ तो जो पॉइंट आपका वो अर्थ क्रस्ट पे बनेगा दैट इज योर एपिसेंटर। Some areas on the earth surface are more prone to the earthquake. In India, the region of Kashmir, the western and central Himalayas, north and middle Bihar, the northeast Indian region, the run of Kutch, and the Andaman and Nicobar group of the islands are on higher risk. अब देखो कुछ जगह ऐसी हैं इस अर्थ के ऊपर जो जहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, दे आर मोर प्रोन टू द अर्थक्वेक्स, जहाँ पर अर्थक्वेक आना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, ठीक है। तो इन रीजन्स के नाम आपको लर्न करने हैं, ठीक है, विच आर मोर प्रोन टू द अर्थक्वेक। तो यहाँ पर जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर ज़्यादा लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं दे टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है, रिगार्डिंग द अर्थक्वेक, क्योंकि वो एरियाज ही ऐसे हैं विच आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक, जहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आता है। तो ये जो रीजन्स हैं, रीजन ऑफ कश्मीर है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज है, नॉर्थ एंड मिडल बिहार है, और नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन एंड द रन ऑफ कच्छ एंड द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। A large number of people lost their lives in massive earthquakes that occurred in the Uttarakanshi in 1991, Chamoli in 1999, Gujarat in 2001, Jammu and Kashmir in 2005, China in 2008, Japan in 2011 and Nepal in 2015. तो ये कुछ अर्थक्वेक्स हैं जो अलग अलग जगह पर आए, ठीक है, और जहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को लॉस्ट कर दिया, खो दिया, मतलब दे बिकम डेड ड्यू टू दिस अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो अर्थक्वेक्स की वजह से कई लोग जो है अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, लेकिन कुछ मेजर अर्थक्वेक जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, उनमें से ये जो हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर चुके हैं उनके नेम्स दिए हुए हैं, जैसे उत्तराकाशी 91 की का, और चामोली इन 1999 का, गुजरात इन 2001 का, जम्मू एंड कश्मीर इन 2005 का, चाइना इन 2008, जापान इन 2011 एंड नेपाल इन 2015, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को लॉस्ट कर दिया इन दीज मैसिव अर्थक्वेक्स।
Now my lecture is over and you have to prepare it well. Listen the lecture 2-3 times and also make your notes. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay then. Thank you.